ओम गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा या कहानी। तो देखिए, हमने यह पूजा संपूर्ण कर ली है। यहीं पर बैठ करके हम संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे। तो देखिए, साथ में एक जल का लोटा भर के रख लेंगे और उसके बाद में हाथ में जो तिलकुटा लिया है और फूल लिया है उसको लेकर ही हम कथा सुनेंगे। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत माताएं संतान के लिए व्रत रखती हैं। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घ आयु होती है। तो भक्तों, बिना देरी किए हुए मैं कथा शुरू करती हूँ। कथा को बिना स्किप किए हुए अंत तक हुंकारा भरते हुए जरूर से सुने। कथा इस प्रकार से है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। इस पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा के अनुसार सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। अब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके दो रोटी भी नहीं ला सकती तो क्या काम करोगी? पति गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी जी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है।
घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते ही घी का चूरमा बना करके आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर मेरी बड़ी बिंदी सी लगी है, उससे पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तब यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के 2 हिस्से कर दो। उस प्रकार गजानन ने बोला स्वरूप में, बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा बनाए रखना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश भगवान की जय, सकट चौथ महाराज की जय। भक्तों, ये थी सकट चौथ तिलकुट की व्रत कथा या कहानी। इसके बाद में हमें विनायक जी की कथा सुननी होती है, जो कि कथा की वीडियो मैंने अलग से कर रखी है, आप वहां जाकर के कथा भी सुन सकते हैं। तो भक्तों, बोलिए गणेश भगवान की जय। यदि आपके पास समय नहीं है तो हमारी वीडियो को चलता हुआ छोड़ दें, इससे भी आपको फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद में जो हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं, ये आप तिल जो मीठा लिया है वो आप जल की लोटे में डाल दें और पुष्प और थोड़ा सा तिल आप भगवान के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद में क्षमा याचना मांग लें और अपनी भूल चूक गलती के लिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य रूप से लिखें। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को गणेश भगवान की जय। राधे राधे।